हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी में बेसिक नॉलेज सीखे थे कि सेट क्या है, टाइप ऑफ सेट्स क्या है, ठीक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, सबसेट, पावर सेट वगैरह सारा कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो देखो बच्चों, हम लोग अभी जस्ट 10 से 11 में आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी को भी हल्के में ना लेंगे, इसके हर एक एक्सरसाइज के हर एक प्रश्न को बनाएंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, मैं सेट थ्योरी का जितने भी जेईई में, मेंस में और एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चंस पूछने का, उस तरह का सारा क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे। जैसे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों, सेट को किस तरीके से हम डिफाइन किए थे? तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, ठीक है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। जिस डेटा को आप डिफाइन कर सकते हो, जिस डेटा को आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सेट्स को ही, ऐसे ही कलेक्शंस को हम सेट्स बोलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेट दो प्रकार के, एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट सेट्स है। तो फाइनाइट सेट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उस फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बस एनालाइज करना है कि दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट है, क्या वो सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब हमसे फाइनाइट सेट के विषय में पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखो बच्चों, इसका हम लोग सेट बना सकते हैं क्योंकि जितने भी ईयर में मंथ्स है उस, और जो मंथ्स जे से स्टार्ट होता है, उसका कलेक्शन आपको बनाना है। तो देखो, जनवरी आ जाएगा, फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून आ जाएगा। देखो, जनवरी के बाद क्या आ गया? जून। जून के बाद देखो जुलाई आ गया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कुछ नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो ना। देखो, जनवरी, जून, जुलाई, इसका आप एक सेट बना सकते हो। तो हम कहेंगे यस, इट कैन बी अ सेट, ठीक है। तो आप इसको लैंग्वेज में बस आंसर्स देना है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, सेकेंड क्वेश्चन है। बच्चों, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इसको ढूंढना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वी कांट सर्च द 10 मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। एग्जैक्टली आप सर्च भी कर लोगे ना टॉप 10, तो एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि और भी बहुत सारे राइटर हो जो हम लोग के नॉलेज में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा का हम सेट नहीं बना सकते हैं, तो वी कांट फॉर्म द सेट। सेकेंड, आप बस लैंग्वेज में आंसर देना है आपको। थर्ड है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ देखो, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं क्योंकि बेस्ट क्रिकेट में, अब देखो यहाँ पे तो गेम होता है, टीम को एनालाइज किया जाता है, उसके प्लेयर को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर बनाया जाता है रैंकिंग। हाँ, तो ये रैंकिंग को हम लोग सेट में ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखते हो ना, आता है ना कि टेस्ट मैच में इंडिया का ये प्लेस है, तो देखो पूरे वर्ल्ड में जो है सभी कंट्री में 10 कंट्री को लेके एक रिकॉर्ड्स बना दिया जाता है। इसी तरह बैट्समैन को लेके बना दिया जाता है, ठीक है। वनडे मैच को लेके बना दिया जाता है, T20 मैच को लेके बना दिया जाता है। तो ये कलेक्शंस चूंकि हम बना सकते हैं, इसीलिए यह सेट फॉर्म करेगा। इसके बाद देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो, इसका भी हम सेट बना सकते हैं। मान लो क्लास में जो नंबर्स होते हैं बॉयज या गर्ल्स के, वो तो डिफाइंड होते हैं, और जब डिफाइंड कलेक्शंस मिलेंगे तो स्वाभाविक है हम लोग सेट बना सकते हैं। तो बोलना यस, इट कैन बी अ सेट, वी कैन फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास या इन योर क्लास कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो बच्चों, नेचुरल नंबर द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, या काउंटिंग नंबर को आप क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। तो 1 to 100, 100 से भी लेस, तो 1 to 99, बिल्कुल आप कर्ली ब्रैकेट में तो दिखा सकते हो ना, तो इसका भी सेट बनेगा। तो यस, इट कैन परफॉर्म अ सेट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो देखो, मुंशी प्रेमचंद एक खास व्यक्ति है, अब उनके द्वारा जितने भी नॉवेल्स हैं वो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, लोगों के नॉलेज में होगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप सर्च करके उसका कलेक्शंस क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। अगर मुंशी चंद, अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन है, ठीक है ना, कोई आम व्यक्ति, आम व्यक्ति कितना नॉवेल लिखा है,
अगर आप उस पर रिसर्च नहीं हुआ है तो कलेक्शन करना मुश्किल है। लेकिन ये तो एक फेमस पर्सनालिटी है, तो फेमस पर्सनालिटी अगर राइटर है और वो कुछ लिखे हैं तो उसका कलेक्शन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक सेट के अंदर आएगा। और इसमें दिया है बच्चों द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बच्चों यहाँ पे ऑल इवन इंटीजर, इसका कलेक्शन तैयार करना मुश्किल है, क्योंकि इवन इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, द नंबर द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2। अब आप कितना लास्ट जाओगे बताओ, 2, 4, 6, 8, 10, 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो सब इवन इंटीजर है। तो हम इसकी लिमिटेशंस कहां तक है, ये मुश्किल है। ठीक है, तो इसका सेट्स बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, ध्यान दोगे, किसी किसी बुक में इसका आंसर प्रिंट कर दिया है, यस तो नहीं। अगर लिमिटेशन देता कि 200 तक अगर हमको इवन इंटीजर्स खोजना है तो बिल्कुल हम खोज सकते थे, उसका कलेक्शंस बना सकते थे। लेकिन सिर्फ बोल रहा है इवन इंटीजर का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, ऑड इंटीजर का, इस तरीके से हमको बोल रहा है सेट एग्जैक्टली बनाने, तो हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हाँ, इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं तो इसके नंबर्स को तो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को काउंट मत करना। जैसे एक चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज है या 6 एक्सरसाइज है, तो आप देखो हर एक एक्सरसाइज में कितने कितने क्वेश्चन है, सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो इसकी कलेक्शंस हो सकती है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन दिया है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। बच्चों वर्ल्ड में जो डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शंस प्रिपेयर करना ये भी एग्जैक्टली मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे नेचर में 20 लाख प्लस ऑर्गेनिज्म है। अब बताओ 20 लाख ऑर्गेनिज्म में आप कितना का कलेक्शन प्रिपेयर करोगे। देखो हम लोग बायो में क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ते हैं, हम क्लासिफाइड कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का पूरा लिस्ट तैयार कर दो, तो ये तो असंभव है ना, बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के डेटा का हम सेट नहीं बनाएंगे। तो आपने जाना ना क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के डेटा का सेट बना सकते हो और किस तरह के डेटा का सेट नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इसे आप लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है सेट ए बराबर, देखो सेट ए का मान देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक वेल डिफाइंड डेटा है। अब हमसे बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज बिलोंग्स टू, आप बोले थे, और इसको डजंट बिलोंग्स टू। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे 5 है और फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो बच्चों देखो 5, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब बिलोंग है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग टू ए। यहीं पर अगर दे देगा 8, सेकंड में देखो 8A, अब डैश दिया, क्या 8 बिलोंग करेगा ए से, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग, क्यों, क्योंकि सेट के अंदर कितने डेटा है, 1 to 6 है। इसी तरह थर्ड में देखो बच्चों 0-A, अब 0 देखो 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ से, तो डजंट बिलोंग टू है। इसके बाद देखिए 4-A, तो 4 बिल्कुल बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि सेट ए के अंदर 4 है। ठीक है, फिर देखो 5 में 2-A, क्या 2A से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये भी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो 10-A, क्या 10 बिलोंग कर रहा है, तो ये देखो डजंट बिलोंग होगा, क्या होगा, डजंट बिलोंग। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताया था कि यदि मान लो सेट ए बराबर इतना है और ये 5 अगर पूछ दे बिलोंग टू ए, तो ये आंसर नो होगा, क्योंकि देखो बच्चों 5 खुद में एक सेट है, यहाँ पे 5 जो खुद में एक सेट के रूप में आया है, ये मेंबर्स नहीं है, लेकिन यहाँ 5 देखो एक मेंबर्स है, तो 5 बिलोंग टू ए होगा। लेकिन अगर इस 5 के विषय में बात करेंगे तो ये डज नॉट बिलोंग टू ए होगा। इसी तरह अगर मैं 8 को सेट के अंदर लिखूंगा तो ये भी डजंट बिलोंग टू ए होगा। 0 को सेट के अंदर लिखेंगे, अब देखो 0 तो है ही नहीं, ठीक है, 0 है ही नहीं, तो 0 से तो फिर यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर नॉट बिलोंग टू ए ही होगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये सेट के तो मेंबर ही नहीं है 0, क्लियर है, नॉट डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। तो ये चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, कहाँ पे बिलोंग होता है, कहाँ पे डजंट बिलोंग। तो सिर्फ मेंबर देखो सिंगल सिंगल अगर दे रहे हैं तो ये सब ए से बिलोंग करेगा, लेकिन इसके सेट्स बना के अगर ए से हम बोलेंगे कि क्या बिलोंग कर रहा है, बोलना नो।
क्लियर? तो ये मैंने अपने मन से बताया, ठीक है ना, ये हमसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा है, हमसे बस ये इन्फॉर्मेशन पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, और ये 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको बताया था ना कि सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जो भी आप डेटा लिखते हो वो कर्ली ब्रैकेट में रहता है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है या अल्फाबेट में रहता है। लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आप लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमसे रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फर्स्ट में कह रहा है a is x such that x is an integer and x less than 7 है and greater than -3 है, ठीक है ना, greater than -3। अब हमसे बोल रहा है कि इसे आप क्या लिखो रोस्टर फॉर्म में। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये बराबर x एक इंटीजर है। इंटीजर किसको बोलते हो? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर। तो यहाँ पे -3 से बड़ा, -3 से बड़ा तो देखो -2 होगा, -1 होगा, 0 देखो 0 भी आएगा इंटीजर में, ठीक है। इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। देखो 7 नहीं होगा क्योंकि x का मान बोल रहा है 7 से क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है। इसी तरह सेकेंड देखिए, सेकेंड में कह रहा है b में x says that x is a natural number less than 6, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसका आप आंसर कैसे दोगे? तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, या द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 6 से छोटा कौन कौन नंबर होगा? 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा। 6 नहीं लेंगे, लेस देन 6 कहा है। लेस देन और इक्वल देता ना तो हम 6 कंसीडर कर सकते थे। अब देखो थर्ड में क्या है, c बराबर दे रहा है x says that x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x says that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। आपको 2 डिजिट वाले नंबर बताना है, जिस 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर बताना है जिसमें दोनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। दोनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्या 1 के साथ हम कोई डिजिट पेयर बनाएंगे? 1 0 नहीं होगा, 2 0 भी नहीं होगा, 3 0 4 0 5 0 6 0 नहीं हुआ, 7 0 भी नहीं हुआ, 8 0। हाँ देखो 80 एक नंबर हो रहा है, लेकिन हम शुरू से चलते हैं। तो शुरू में देखो हम 1 से 9 में तो आएंगे नहीं, 2 डिजिट का हमें नंबर चाहिए, तो हमें 10 से कंसीडर करना होगा। 10 नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो 17 होगा, ठीक है ना। 1 और 7 का सम कितना हो जाएगा, 8। देखो ना x says that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit कितना आ रहा है, 8। क्या 1 का और किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या 2 के साथ बनेगा? तो 2 का 6 के साथ बनेगा। अच्छा 0 का किसके साथ, 8, तो वो 8 0 में आएंगे, 0 8 में नहीं आएंगे, आएंगे 8 0 पे। तो 2 6 और यहाँ पर देखो और क्या हो जाएगा बताओ, 1 का 7 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का और किसी के साथ होगा, 3 का बताओ 5 के साथ, 4 का देखो हम यहाँ पे नंबर्स लिखना है, इस तरीके से लिखते हैं, 17 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 26 होगा, इसके बाद 35, फिर देखो 44, फिर क्या आ जाएगा बताओ 53, फिर 62, इसके बाद 71 और क्या आएगा 80। अब तो ऐसा कोई तो नंबर्स नहीं है जिसके डिजिट का सम क्या है, 8 आए। बताओ ऐसा कोई नंबर्स है अब आपकी नजर में जिसका सम 8 हो? नहीं है ना। देखो 1 के साथ नहीं लिए कॉम्बिनेशन, 2 3 4 5 6 7 8 के साथ ले लिए 8 0। तो इतने नंबर्स हैं जिनके डिजिट का सम क्या है, 8 है। इसके बाद देखो 4 नंबर, 4 में बोल रहा है
x such that x is a prime number which is divisor of 60, ठीक है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब देखो 60 किस किस नंबर से कट सकता है, किस किस प्राइम नंबर से, ठीक है, 60 किस किस प्राइम नंबर से कटेगा, तो बताओ किस किस से कटेगा। 60 देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, इसके बाद 3, 4 देखो प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि 4 2 से भी डिविजिबल होगा तो 4 को नहीं लोगे। फिर देखो और कौन कटेगा, 5 के बाद देखो 10 आएगा, 10 के टेबल में 60, 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 12 तो आपका क्या है प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है। इसके बाद बताओ कौन सा आएगा, 12 नहीं आएगा तो 20 भी नहीं होगा, 20 नहीं आएगा, 30 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 3 ही डिजिट बच रहे हैं जो 60 का क्या हो सकता है, डिवाइजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान देंगे, x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो आंसर में क्या क्या लिखोगे 2, 3 एंड 5। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको सिर्फ आंसर लिख के दिखा रहा हूँ। आंसर में क्या आएगा 2, 3, 5। आप बुक खोल के बैठिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इतना में लिखने में टाइम ना लेना पड़े, ओके। फिर देखो द सेट ई में बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन लेटर आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री, METRY, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेट में एक चीज ध्यान देना, लेटर रिपीट नहीं करेगा या कोई डिजिट रिपीट नहीं कर सकता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाएगा, तो देखो T तो आएगा ही, R आएगा, I आएगा, G आएगा, O आएगा। फिर देखो GON नहीं आया है, N आ गया, O अब नहीं लिखेंगे। देखो M भी आएगा, फिर E भी आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो T नहीं लिखेंगे, T लिख चुके हैं, R भी नहीं लिखेंगे, R लिख चुके हैं, तो बचा क्या Y। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने लेटर्स जो है सेट के अंदर आएंगे। देखो कोई लेटर मैंने रिपीट नहीं ना किया, देखो T 1 टाइम्स, R 1 टाइम्स, I 1 टाइम्स, G 1 टाइम्स, O N M E Y सब 1 टाइम्स। इसके बाद देखो बच्चों 6 में क्या बोल रहा है, F एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BETEER, BETT है, सॉरी BETTER, डबल तो बोलते हैं नहीं हम लोग, क्योंकि इंग्लिश में डबल ट्रिपल नहीं होता है, तो BETTER है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक लेटर B आएगा, फिर E आएगा, फिर T आएगा, फिर R आएगा। देखो 4 ही लेटर बनेगा, क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन ए सेट बिल्डर, सॉरी राइट है, विच नहीं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब आपकी रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमें लिखना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, चलो जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यस। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम डायरेक्ट आंसर देंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट ए दिया है रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे, x such that x इक्वल टू दे सकते हो, देखो x such that x इक्वल टू हमने क्या दे दिया 3n। अब देखो यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, एंड n का मान कहां से कहां तक लेगो कि ये फॉर्म होगा, बताओ। तो n का मान देखो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ना, 1 आएगा, और लेस देन इक्वल टू कितना, देखो 3, 4 या 12, 4 आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि n का मान 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा, 4 के बराबर भी होगा और 4 से छोटा भी होगा, ठीक है ना। और n किस चीज से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो लिख दिया ना x such that x equal to 3n where n belongs to n and n greater than equal to 1 less than equal to 4। अब देखो n का मान अगर 1 रखोगे तो 3 आएगा, n का मान 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो
12 आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा सेट देखो, दूसरा क्या कह रहा है इसी में। सेकेंड में देखो सेट बी ले लेते हैं, दिया है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक, इसको भी आप इस तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखोगे बताओ? x सच दैट x इक्वल टू, बिलोंग्स टू के जगह मैं अभी यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। अब देखो ये लिख देते हैं कितना, 2n। कितना लिख दिया? 2n। अब क्या करोगे बताओ? यहां पे अगर हम 2n लिखे हैं तो n बिलोंग्स टू क्या होगा? 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 पे पावर n कर दे। 2 पे पावर n अगर कर देंगे तो देखो 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32। फिर यहां पे क्या लिखोगे? कॉमा n बिलोंग्स टू n एंड, अब ये n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू देखो 1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। आया समझ में? देखो 5 तक लेंगे ना वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कि इसकी वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देख लो ना 2 पे पावर n कैसे लिखे, समझ में आया ना? देखो 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, इस तरीके से। अब देखो इसमें 3 में क्या दिया है, इसको c मान लेते हैं ऐसे, 5, 25, 125 एंड 625। इसको भी आप कुछ इस तरह से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। x सच दैट x इज इक्वल टू, अब बताओ क्या करोगे? 5 टू द पावर n कर दे। यहां पे भी देखो 5 पे पावर 1 करोगे तो 5, 5 पे पावर 2 करोगे तो 25, 5 पे पावर 3 करोगे तो कितना? 125, 5 पे पावर 4 करेंगे तो 625। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू कितना? 4 तक गया है तो 4 तक लिख दो। समझ में आ गया ना? अब बना सकते हो ना अपने, ट्राई करना। देखो इसमें ए बी सी डी है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब देखो ये क्या है? इवन नंबर है, तो इसमें कैसे लिखोगे बताओ? x सच दैट x इक्वल टू 2n कर दे, या इस तरीके से 2n ले लेते हैं छोटा, और n बिलोंग्स टू n कर दो। ठीक है, n का मान देखो लेस देन करेंगे, n का मान लेस देन इक्वल टू कितना? 1 एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताओ? ग्रेटर देन, इसका मतलब एक ही लाइन में देते हैं ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 2। देखो 2 1 तो 1 ले लेंगे, कितना? 1, तब ना आएगा 2 इंटू 1 फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, और n देखो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हमको कोई लिमिटेशन इस तरह का नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट लिख दिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 2 3 4 के लिए क्या है? डिफाइन है, सभी के लिए डिफाइन है। इसके बाद देखो लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और दिया है 5 नंबर में, ए बी सी डी ई मान लो। इस सेट को क्या मान लेते हैं? ई में देखो 1 4 9 एंड 100 दिया है। ये आपको दिख रहा है ना कि स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर देखो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे बताओ सेट बिल्डर फॉर्म में? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमा n बिलोंग्स टू कितना? नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर निकाले हो, एंड ये n जो होगा बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू कितना? 10 तक जाएगा। देखो 10 तक जाएगा ना, 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो नोट करो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 2 क्वेश्चन और है। ओके, देखो अभी स्टार्टिंग है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा समझ के बनाना पड़ेगा। इसके बाद तो धीरे धीरे लेवल पे आ जाएंगे हम लोग। मेहनत करो, मेहनत। चलो अभी स्टार्ट हुई है, क्लास जाएगी पूरा एंडिंग। 3-4 मंथ्स का मेरा टारगेट है 11 को कंप्लीट करने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग 12 में आ जाएंगे, और बीच में कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास चलते रहेगा बीच बीच में। ठीक है ना, हर चैप्टर के बाद। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
अब देखो इसमें सारा एलिमेंट्स लिखना है फिर से, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट है 5 का फर्स्ट, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, x सच दैट x ऑड, ऑड नेचुरल नंबर का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन करके छोड़ दो, कोई एंडिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो बी में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और x लेस देन 9/2 और ग्रेटर देन -9/2। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको समझना होगा इंटीजर किसको कहते हैं। तो बच्चों इंटीजर का मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होगा, डिसिमल नहीं होगा। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर। तो यहाँ पर आंसर देखो x -9/2, तो -9/2 -4.5 हुआ, तो -4.5 आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, आपको -4 देना है, फिर -3, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे, क्योंकि 9/2 का हाफ क्या है 4.5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि डिसिमल में हमें कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर या फ्रैक्शन में। फिर देखो c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। इसके बाद बोल रहा है बच्चों x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको बताना है c क्या होगा बताओ, x सच दैट x इंटीजर है, देखो इंटीजर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा बताओ, +2 निकलेगा, -2 निकलेगा। देखो x स्क्वायर बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हैं ना 4, तो x का मान क्या करते हो +-√4, और यहाँ पर आंसर हम प्लस माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि इंटीजर माइनस भी होता है और क्या होता है प्लस भी होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो +2 और -2, ठीक है, नो डाउट। अच्छा एक चीज और देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर क्या बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू में तो कहानी बना दिए। अब ऐसा कोई संख्या है जो नेचुरल नंबर भी हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, देखो 1 पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, जैसे कितना एक्सरसाइज 1.1 है ना, एक्सरसाइज 1.1, हाँ तो बोल रहा था ना मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे 2 और -2 तो लेंगे ही, और चूंकि देखो 1 भी आ रहा है तो 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने चेक कर लिया मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, कलेक्शंस 1 का भी बनेगा -1 का भी बनेगा। अच्छा इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो 0 भी आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, देखो इतना सारा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग गलती कर बैठते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर +-2 पे ले लेते हैं, और देखो लेस वाला भी कहानी है, तो 4 से छोटा कौन कौन इंटीजर है, तो देखो 4 से छोटा आपका 1 आ गया 0, अब बोलोगे कि -1 का ही नहीं है, तो बच्चों किसी संख्या का स्क्वायर अगर -1 होगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, फिर इसको इंटीजर में तो पढ़ोगे नहीं। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर बराबर -1 तो ये नंबर्स क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, सॉरी ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स को नहीं फाइंड आउट करना है, ओके, हमें रियल नंबर पे काम करना है यहाँ पर। इसके बाद देखो बच्चों 4 नंबर में देखो क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोएल, ठीक है, इज अ लेटर इन द वर्ड, क्या है LOYAL, ठीक है। अब बताओ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या आएगा, तो देखो L 2 टाइम्स है तो L एक बार होगा, Y O हो गया, Y हो गया और A हो गया, ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा LOYA। एक नंबर देखो कह रहा है एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो आपको बताना है यहाँ पे वैसे मंथ्स का नाम लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो बताओ कौन कौन होगा, डायरेक्ट आंसर लिख दे,
चलो ई लिख लेते हैं। देखो जनवरी 31 डेज का होता है, फेब नहीं होगा तो फेब आ जाएगा, ठीक है। फिर मार्च होगा 31 का होता है, अप्रैल नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल के बाद देखो अप्रैल, मई 31 तो जून दे दो, ठीक है। फिर देखो जुलाई 31 होता है, अगस्त भी 31 होता है, ठीक है। यहां पे गड़बड़ मत करना। तो सितंबर कितना हो गया 30, अक्टूबर 31 तो नवंबर कितना 30, ठीक है। और फिर देखो दिसंबर 31 और जनवरी भी कितना होता है 31। तो ये जितने मंथ्स है इसमें 31 डेज नहीं होगा, तो बस इसी का लिस्ट आपको बना देना है, ठीक है। ईयर में 2 बार कॉम्बिनेशन बनता है ना, जब मंथ 31 डेज का होता है, जैसे कि आप देखोगे कि जुलाई और अगस्त में देखना, ठीक है। और फिर देखना दिसंबर और जनवरी में, देखो उसमें सीक्वेंस में 31 का आता है। चलो हो जाएगा ना। इसके बाद एक और सवाल देखो, इसी में 6 में दिया है f इक्वल टू सेट f है x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो देखो प्रीसीड, प्री का मतलब क्या होता है पहले, तो k के पहले जो जो कॉन्सोनेंट्स आ रहा है ना उसका आपको क्या बना देना है, सेट बना देना है, ठीक है। तो k के पहले देखो आप ABCD आता होगा लिखने, ABCDEF GHIJKL। अब देखो k के पहले हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, k के पहले पूछा है ना, तो पहले तो कौन कौन कॉन्सोनेंट आएगा, ए कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वॉवेल्स है, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा। तो देखो क्या क्या बनेगा सेट में, एफ के अंदर एफ सेट का नाम है, तो देखो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, ई नहीं आएगा, देखो फिर जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो के पहले कौन कौन आ गया, प्रीसीड का मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा आ जाएगा, x such that x consonant in the English alphabet which precedes k, ठीक है। अब चलो इसके बाद हम लोग सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो 1.1 को जो इजी में लेगा उसका अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो गड़बड़ तो हो सकता है ना, ऐसा गड़बड़ी नहीं करेंगे, हर एक एक्सरसाइज पे वर्कआउट कीजिए। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म। मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैच कैसे करोगी, तो हमें लिखना ही पड़ेगा। चलो मैं लिख के ही देता हूं। फर्स्ट में देखो 1 2 3 6 दिया है, सेकेंड में देखो 2 3 दिया है, थर्ड में देखो MATHEICS, इसके बाद 4 में देखो 1 3 5 7 9, ठीक है। अब मैच करना है तो इसके सामने देखो A दिया है, x says that x is a prime number, prime number पता है ना, the number which is divisible by 1 and itself, and divisor of 6 दिया है। B में देखो क्या कह रहा है, x says that x is an odd natural number less than दिया है 10, ठीक है। C में देखो दे रहा है x says that x is natural number and divisor of 6, ठीक है। और D में देखो कह रहा है x says that x is a letter of the word mathematics, ठीक है। ये अब हमें इसको मैच करना है। देखो कैसे मैच करेंगे, देखो 1 2 3 6, x says that x is a prime number divisor of 6, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि देखो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं,
तो ये इसमें देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है, 2 भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, मैचिंग है। अब x such that x ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 देखो ये है ऑड नंबर 1 3 5 7, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। मैथमेटिक्स, तो ये हो गया x such that x इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, एंड 1 2 3 6 x such that x नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है।